दोस्तों नमस्कार। शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम स्वर है। स्वर होता क्या है, स्वर कहते किसे हैं, वास्तव में इनको स्वर कहा क्यों जाता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा आ है, आ है, ई है, उ है, रे ऋषि है, ए ऐ है, ओ औ है और अंग अ है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, ये स्वर। हमने आपको बताया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। इन्हें स्वर क्यों कहा गया, जैसे अ में क्या है, केवल अ ही है, आ केवल आ ही है, ई उ माने इनमें किसी दूसरे वर्ण का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो स्वर का मतलब ये होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। हमने आपको बताया, चाहे आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण का किसी प्रकार का कोई सहयोग ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो दोस्तों आ से लेकर के अंग अह तक ये क्या है, ये स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। दोस्तों अगर हमसे पूछे स्वर, दोस्तों यहाँ दो प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वर कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने हैं तो आप 11 बताएंगे, लेकिन स्वर कुल कितने हैं वहाँ हम 13 बताएंगे, क्योंकि वहाँ अंग अह को अयोगबा वर्ण कहा जाता है। इसको न तो पूर्ण रूप से स्वर कहा जाता है, न ही पूर्ण रूप से व्यंजन कहा जाता है। जब हमसे पूछे कुल स्वर कितने हैं तब हम 13 बताएंगे, अगर पूछे स्वर कितने हैं तब हम 11 बताएंगे। दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वर के प्रकार। वैसे तो दोस्तों स्वर को 6 या 7 प्रकार से बांटा गया है, जैसे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर और जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ओठों की सदी के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो ऐसे माने कई प्रकार स्वर बांटे गए हैं, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे जो आपके मुख्य रूप से हैं। स्वर 3 प्रकार से हैं, जैसे मूल स्वर है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर है, तीसरा आपका संयुक्त स्वर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयुक्त स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है। तो हम मूल माने क्या, जो स्वतः अपने से बने हो, किसी का दूसरा कोई छोटे बड़े का उसमें किसी प्रकार कोई योग ना हो, मेल ना हो, उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। तो जो स्वयं बने हो उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। तो इसमें आपका आ आता है, छोटा ई आता है, छोटा आता है। तो हमें पता होना चाहिए दीर्घ स्वर क्या है। दीर्घ माने होता है बड़ा, माने जो अब जैसे हम कह दें, माने जिनको कहने में दो से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आपका संयुक्त स्वर 4 हैं, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ बना है, ऐ आपका आ और ए से मिलकर बना है, ओ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओ आपका आ और ऊ से मिलकर बना है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, और आपका औ जो है कि आ और ओ से मिलकर बना है। तो ये दो अंग अह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग अह को क्या, इनको क्यों अयोग वर्ण कहा जाता है। जैसे अगर हमसे पूछे अंग को क्या कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से अयोग वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, एक महात्मा थे हिंदी के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु ने माना कि ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसलिए इनको न तो जो है कि, इसलिए उन्होंने इसका एक नाम दे दिया अयोग वर्ण। माने ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। कैसे, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे अंग, अगर हम कहते हैं अंग तो इसमें अ और इया है और अह, आ और ह है। अगर हम कह दें अह को तो क्या होगा, ये आ और ह है। तो कहने का मतलब ये है इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है, इसमें भी क्या स्वर और व्यंजन भी है। और बाकी स्वरों में चाहे आ ई माने इनको दोनों को छोड़ करके बाकी ऐसे कोई स्वर न हो जो ऐसा रूप यहाँ मिलता हो। तो इसलिए कामता प्रसाद गुरु ने इसको क्या कह दिया, अयोग वर्ण कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है।
हमें पता होना चाहिए अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है जितना हमने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।